चलिए बिहार बोर्ड का देखते हैं वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है दो लगातार संख्याओं का मासा क्या हो। क्या देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए में 4, बी में 2, सी में 0 और डी में 1 दिया हुआ है। न्यूज़ देखेंगे तो सबसे पहले तो जानते हैं कि क्या दो लगातार क्या हो जाएगा। दो लगातार संख्या 1 और 2 होगा। अब 1 और 2 का मसा निकालते हैं तो बड़ी संख्या बीच में लिखते इधर लिखते हैं तो 2 बार में जानते हैं कि इधर वाला मासा होगा अर्थात 1 मासा हो गया। आपका डी ऑप्शन हो गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपको। कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा है। मतलब लसा क्या होगा तो जानते हैं कि अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या का लसा आपस में गुना हो जाता है अर्थात ए गुना बी यानी ए बी इसको लिख सकते हैं। ये भी आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कहता है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। चलिए कहता है 27, 35, 13, 56। आपका परिभाषा दे दिए हैं कि कम से कम 2 ही गो से कटना चाहिए, 3 गो से नहीं कटना चाहिए, वही अभाज्य होगा। 27 देखिए 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 35 भी कट रहा है। आपका 13 नहीं कट रहा है, केवल 13 1 और 100 से कट रहा है अर्थात 13 अभाज्य संख्या हो जाएगी। छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा कहता है 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। चलिए 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। चलिए निकालेंगे। 44 100 2 मरते में, 72 2 मरते में, 36 2 मरते में, 18 2 मरते में, 9 3 मरते में 3। अब 2 का पूछ रहा है तो 1 2 3 4 है अर्थात 4 हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कौन सा अभाज्य संख्या है। चलिए देख लेते हैं। कहता है 91, 213, 41, 501। ये 3 बार 3 संख्याओं से कट रहा है, ये नहीं होगा। ये भी कट रहा है, ये नहीं होगा। 41 हो जाएगा क्योंकि 41 स्वयं और 1 से कट रहा है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि किसी पूर्णांक p के लिए
प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। रूप है, पहला दिया हुआ है 2p+1, p दिया हुआ है, p+1 दिया हुआ है, 2p दिया हुआ है। देखिए ये एक है, ये विषम हो गया, ये कुछ और जोड़ा जाएगा यानी ये भी विषम हो जाएगा, ये भी विषम है, लेकिन ये क्या है, सम है, 2 है, अर्थात सम हो गया। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 8 पे पावर 0 गुने 2 पे पावर 0 बराबर कह रहा है। 0 होगा, 1 होगा, 16 होगा, 4 होगा। हम जानते हैं कि किसी भी पावर 0 होता है यानी 0 हो जाता है, 0 हो गया। किसी भी पावर 0 का मतलब 1 हो गया, इस पे भी पावर 1 यानी 1 हो गया, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 अर्थात 1 हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 0.7 एरो है, इसका मान पूछ रहा है कितना होगा। तो सबसे पहले देखना है जो संख्या है उसको लिख देना है और कुछ नहीं। देख रहे हैं कि एक ही संख्या पर आपका एरो है, निशान है, इसलिए क्या है, इसके बदले 9 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा।